स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो ये जो एक्सप्रेशंस नीचे हैं दिए हुए, इनको हमें फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। तो पार्ट 1 है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे हम पहले फैक्टराइज करते हैं कि हम लास्ट टर्म देखते हैं 49 है और फर्स्ट टर्म देखते हैं उसका कोफिशिएंट 1 है, ये आएगा 49 अगर ये तीन टर्म इस तरह दी हो तो। और सेंटर वाली जो है वो है 14। हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 49 आए और ऐड करें तो 14 आए। इसी तरह मिटा लेते हैं। जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, 49 आए और ऐड करें तो 14 आए। अगर हम 7 ही ले लें फैक्टर दोनों तो 7 7 उधर 49 और 7 को 7 में ऐड करें तो 14। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 7a। हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ गए 7a प्लस 49। इसमें देखें कॉमन है a, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 7 और इसमें कॉमन है 7 तो ये भी आ जाएगा a प्लस 7। a प्लस 7 यहाँ पर कॉमन है, दोनों टर्म्स a प्लस 7 है तो पीछे भी रह जाएगा a प्लस 7। a प्लस 7 इंटू a प्लस 7 जो है वो आएगा a प्लस 7 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये है जिससे अभी हमने ये क्वेश्चन किया, इस तरह तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि आपने इस चैप्टर में पहले आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी हैं। आप 3 आइडेंटिटीज़ अभी तक पढ़ चुके हैं। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है वो a माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ी है, जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में फ़र्क है। तो ये आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब आप आइडेंटिटी से करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, जहाँ पर आइडेंटिटी ये लगती हो तो वो क्वेश्चन ईजी हो जाता है और जल्दी भी सॉल्व हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि इन आइडेंटिटी से करने के लिए आपको बीच में कहा भी जाएगा कि आप इन आइडेंटिटी से फैक्टराइज करें। तो जहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आप आइडेंटिटी से फैक्टराइज करें, वहाँ पर आपको आइडेंटिटी से ही फैक्टराइज करना पड़ेगा। और जहाँ पर वैसे लिखा है कि आप फैक्टराइज करें तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो हम इस मेथड से भी करके देखते हैं ये क्वेश्चन। तो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49। अब आपने ये 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। आप देखें कि ये वाली जो टर्म है ये ऊपर किस में फॉल कर सकती है। अगर आप इक्वल टू ये देखें तो ये a का स्क्वायर है, एक टर्म ये a का स्क्वायर है। ये देखिए 49, क्या ये 7 का स्क्वायर है। अगर हम इसे b कंसीडर कर लें और इसे a कंसीडर कर लें तो ये आएगा प्लस ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगती है प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारे पास a इंटू बी क्या है हमारे पास 7। b हमने 7 कहा और a हमने a कहा फर्स्ट टर्म को। तो ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये फॉर्म बन गई। हम इसे सिंपली लिख सकते हैं a प्लस 7 का स्क्वायर। तो आप देखें कि चाहे आप उस मेथड से करें या इस मेथड से करें, आंसर सेम आएगा। अब हम बाकी के क्वेश्चन जो हैं जिन पर आइडेंटिटीज़ लगती हैं, हम आइडेंटिटी के थ्रू ही करेंगे। आप आइडेंटिटीज़ अप्लाई करते जाएंगे। तो पार्ट बी है 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1। तो इसे देखते हैं हम किस आइडेंटिटी के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर हम a इसे लें, ये 2b का स्क्वायर है, इसे हम a कह लेते हैं। हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर a 2b है
तो 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर आ जाएगा। हम b कंसिडर करते हैं 1 को, ये 1 लिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, प्लस 2 इंटू a 2b है और b 1 है तो 4b आएगा। तो ये देखेंगे आ जाएगा 2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a क्या है 2b और b क्या है 1, तो इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, हम इसे a कह लेते हैं और इसे b कह लेते हैं, ये देखने से भी पता चल रहा है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, तो ये c का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस a जो है वो c है और b जो है वो d है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो ये हमारे पास आ जाएगा c प्लस d का होल स्क्वायर। सिमिलरली क्वेश्चन पार्ट डी, 4h स्क्वायर प्लस 20hk प्लस 25k स्क्वायर। अब आप इसे देखें, इसमें ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम अपनी याददाश्त के लिए क्या लेते हैं कि a जो है वो 2h है और b जो है वो 5k है। तो आप इनका स्क्वायर लेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 4h स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेंगे तो 25k स्क्वायर। तो अब आप इसे करें a स्क्वायर, a क्या है 2h का स्क्वायर लिख लें आप, प्लस b हमने लिया 5k, इसका स्क्वायर लेंगे तो 25k स्क्वायर आता है, प्लस 2 इंटू a क्या है, a 2h है और b क्या है 5k है। तो ये आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20hk। ये देखें ये हमारे पास आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया है जो है a प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास a है 2h और b है 5k, तो इसका हम होल स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हम करते हैं पार्ट ई। पार्ट ई है 9a स्क्वायर प्लस 30ab प्लस 25b स्क्वायर। यहाँ से देखिए आप, अगर आप इसको, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ये किसका बन रहा है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं अपनी याददाश्त के लिए कि हमारे पास जो a है वो 3a है, 3a का स्क्वायर लेंगे तो ये 9a स्क्वायर आ जाएगा, और b हमारे पास है 5b, सॉरी b हमारे पास है 5b, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 25b स्क्वायर आ जाएगा। अब हम a स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a क्या है 3a, इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 5b, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या था 3a और b क्या है 5b। इसे हम सॉल्व करेंगे, अगर सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आइडेंटिटी की फॉर्म में ले आते हैं इसे, तो ये आएगा 2 5 10, 10 30 a b। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी की फॉर्म में, तो ये आ गया 3a प्लस 5b होल स्क्वायर।